आए थे, सड़कों में उपद्रव हो रहे थे, कार्यों में आगजनी हो रही थी और कांग्रेस पार्टी को लगा कि गलत थलग पड़ जाएगी अगर वो इस बात को समझ ना पाए। और पहली बार भगत सिंह की फांसी के बाद जो अधिवेशन हुआ लाहौर में, उसमें रेजोल्यूशन में लिखा गया कि भी हमारे अर्थात केवल 17 बरस बचे थे आजादी। अगर ये भी मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी की जंग लड़ी है तो केवल 17 बरस, और वो भी 17 बरस ऐसे कि जब धीरे धीरे ये समझ में आने लग गया था कि अब आजादी करी है। और अगर आप उससे पहले जाए, आज से 120-24 साल पहले 1901 में मदन लाल ढींगरा, जिनका अक्सर जिक्र नहीं होता इतिहास में, उन्होंने लंदन में एक अंग्रेज हुक्मरान साइरस विली की हत्या की थी। उन पर मुकदमा चलाया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई। कांग्रेस पार्टी ने ना इस फैसले का विरोध किया, ना उनके लिए अपील की, बल्कि रेजोल्यूशन पास करके इस बात की निंदा की कि जो मदन लाल ढींगरा ने काम किया है ये उचित नहीं। और बदकिस्मती से गांधी जी ने भी कांग्रेस के इस रेजोल्यूशन का समर्थन किया था। दिस इज ऑल ऑन रिकॉर्ड। अगर आप आगाही सुन जाए, मदन लाल ढींगरा जितनी देर जेल खाने में रहे अपनी फांसी के इंतजार में, उनसे कोई मिलने नहीं गया। ये 124 साल पुरानी कांग्रेस तो दूर है, वो तो ऑफिशियली इट वाज अगेंस्ट। एक व्यक्ति सिर्फ जो तो जेल खाने में मिलने गया, उसका नाम था वीर सावरकर। वही वीर सावरकर जिसको कांग्रेस पार्टी कहती है कि वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे, हमसे वीर सावरकर उस समय भी स्वतंत्रता के जंग लड़ रहे थे, जबकि कांग्रेस पार्टी औपचारिक प्रस्ताव पारित करके स्वतंत्रता की शब्द को इस्तेमाल करने से चूक कर जाए। जैसे मैंने कहा कि आखिरी 17 वर्ष तो वोट की जब सबको लगने लगा कि आजादी आने लगी। और फिर भी क्या हुआ, सन 1946 में जब अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे और नए अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, ये तय हो चुका था कि जो भी कांग्रेस का नया अध्यक्ष होगा वही आगे चलकर स्वाभाविक तौर पर प्रधानमंत्री का पद भी संभालेगा। गांधी जी ने अपील की कि सब नेहरू को वोट दें, नेहरू का समर्थन करें। 15 प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी उसमें देश में। गांधी जी की अपील के बावजूद 12 कमेटी ने सरदार पटेल को समर्थन दिया। गांधी की अपील को नजरअंदाज करते, लेकिन फिर गांधी जी ने किसी तरह से पटेल को बना लिया, प्रधानमंत्री करवा दिया और नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, अध्यक्ष बने, प्रधानमंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखा था कि गांधी हैज वंस अगेन सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रस्टेड लिeutenant इन फेवर ऑफ ग्लैमरस डेथ। तो कहने का तात्पर्य ये कि ये अवसरवादिता, ये डीएनए, ये संस्कार आरंभ से चल रहा था, ये कोई रातों रात नहीं जागा। और दूसरी बात, भगत सिंह की फांसी के बाद एक और बात भी हुई जिसका अक्सर जिक्र कम किया जाता है। पहली बार पॉलिटिकल प्रिजनर की परिभाषा अंकित की गई, क्योंकि अंग्रेज सरकार पर इतना दबाव आ गया और ये जितने भी जेल खाने आना जाना रहा नेहरू जी का और उनके साथियों का, अधिकतर 1933 के बाद हुआ, जबकि जेल में अखबार भी मिलती थी, किताब भी मिलती थी। तभी तो अहमदनगर जेल में डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिख पाए, अपनी बेटी को खत लिखते थे जिसके आधार पर ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री नाम की कंपाइलेशन हुई। अगर उससे पहले होता तो ये भी काला पानी गए होते, जैसे वीर सावरकर गए। जम्मू के हमारे कैप्टन कॉमरेड धर्मंतरी थे, लेकिन जब इनकी संघर्ष की बारी आई तो संघर्ष भी सरल हो चुका था और अंग्रेज भी जाने की तैयारी थी। और अब जबकि हम कहानी इतनी लंबी को छोटा करते लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, immediate genesis of our emergency is intertwined or intermingled with the genesis of the psyche and the mindset of Mrs. Gandhi. अगर आप 1975 से 10 वर्ष पीछे जाए तो 1965 में ताशकंद का पैक्ट हुआ, उसके अगले ही वर्ष जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी का स्वर्गवास हुआ। मोरारजी देसाई ने प्रधानमंत्री बनने का दावा किया, लेकिन उस समय अध्यक्ष थे कामराज। उन्होंने मैनिपुलेट करके इंदिरा जी को बिठाया और ये सोच उनकी थी कि इंदिरा जी कमजोर प्रधानमंत्री होगी, गठबंधन बनकर उनके लिए चलेगी। ये भी कहा गया कि मोम की गुड़िया को बिठाया जा रहा, गूंगी गुड़िया। लेकिन इंदिरा जी चतुर निकली, 3 वर्ष के भीतर उन्होंने अपना गुट बनाया। 1959 में कांग्रेस को तकसीम कर दिया गया, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया और कांग्रेस के मनोनीत उम्मीदवार
संजीवा रेड्डी के खिलाफ अपना कैंडिडेट दीदी खड़े किए और फिर उनकी किस्मती के 1971 का जंग हुआ जिससे उनका रुतबा बढ़ गया और उसका दुरुपयोग करते हुए उन्होंने एक अथॉरिटेरियन रूल का एक नया अध्याय शुरू किया जब आगमन होता है संजय गांधी और इस कदर इनसिक्योरिटी थी इंदिरा जी के भीतर कि किसी पर विश्वास नहीं था। चापलूसों ने घेर लिया, डीके बरुआ जैसे अध्यक्ष बने, इंदिरा इंडिया इंदिरा और सारी कमान संजय गांधी को दे दी गई। इंदिरा जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस समय पीएन अफसर कश्मीरी पंडित, समाज से ही उनका ताल्लुक था। उन्होंने लिखा था कि शी इज ब्लाइंड एज फार एज दिस बॉय इज कंसर्न्ड। बाद में इसी बात को लेकर के उन्होंने इंदिरा जी से किनारा कशी भी कहा और फिर 1-2 साल के भीतर ही ऐसा कितना कमीशन हुआ। 1973 में स्टूडेंट मूवमेंट हुआ गुजरात और बिहार से शुरू। उसी साल जॉर्ज फर्नांडिस की रेलवे एजुकेशन शुरू हुई। 1975 के आरंभ में गुजरात का इलेक्शन कांग्रेस पार्टी हार गई एंड द टर्निंग पॉइंट वाज द इलाहाबाद हाई कोर्ट जजमेंट जो 12 जून 1975 और उसके बाद जेपी ने जब जो मूवमेंट 1974 का था उसको जरा और तीव्र गति की और एक इतिहास पत्र की मांग की गई। सियासत खाली करो जनता आती है, ये नारा दिया रामधारी सिंह दिनकर का और 25 जून को इत्तेफाक से युवा छात्रों के मुंह में पाले के रूप में हमें भी पहली बार वाजपेयी जी का भाषण सुनने को मिला। उन्होंने बड़ी शायराना अंदाज में कहा था कि जागने का समय है, घरों में गृहणियां जागे, सीमाओं पे सेनानी जागे, आगे इस देश का जाग उठे समय आया है। और उसी रात इमरजेंसी की घोषणा की गई। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को टीम से जमा करके और फिर कोई कचहरी ना जाए तो उसके लिए 38th अमेंडमेंट लाया गया। उसके बाद सीरीज ऑफ अमेंडमेंट जिसमें सबसे ज्यादा नोटोरियस अमेंडमेंट रहा 42-43 जिसके अंतर्गत सेकुलर और सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिए गए। दलित दत्तात्रेय जी ने एक गोष्ठी में मांग की है कि इनको हटा दिया जाए और उसी के अंतर्गत विधानसभाओं का और लोकसभा का अवधि काल 5 साल से बढ़ा करके 6 साल कर दिया गया क्योंकि इंदिरा जी के पास ऐसी थी कि अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकार की भी वातावरण अनुकूल नहीं है। अब जम्मू कश्मीर में कैसा उसका दुरुपयोग हुआ इसकी भी चर्चा कम की जाती है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, जो ही अवधि काल 6 साल किया गया। तुरंत शेख अब्दुल्ला सरकार ने जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल भी 6 साल किया। लेकिन 3 ही वर्ष के बाद जब मोरारजी भाई प्रधानमंत्री बनते हैं तो इस प्रावधान को रिवर्स किया गया। देश की सारी विधानसभाओं का कार्यकाल पुनः 5 साल कर दिया गया। लेकिन उस समय 370 का दुरुपयोग करते हुए उस कानून को नहीं अपनाया गया और 5-6 अगस्त 2019 तक जब तक 370 चला कार्यकाल 6 साल चला। यानी यहाँ की तत्कालीन सरकार ने इमरजेंसी के प्रावधान का भी दुरुपयोग किया और 370 को उसके जोड़ करके डबल मिसयूज कैसे की जाती है इसकी एक मिसाल पेश की। और इसलिए बहुत समय ना लेते हुए अब इमरजेंसी तो चली गई है, लेकिन ये इस तरह की गोष्ठियां करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये है कि वो मेंटेलिटी, वो माइंडसेट वो भी मिलता है। जैसे आखिरी चीज में राज कपूर ने हमारा में कहा कि मुझे तो सजा दे रहे हैं आप, लेकिन जिस गटर से मैं निकल के आया वो गटर अभी भी है और उसके किनारे अभी भी बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड मेंटेलिटी का माइंडसेट स्टिल हॉन्टिंग अस in the form of subjugation to dynasty, in the form of hypocritic flaunting of this book of constitution, and most importantly by underplaying inconvenient truths and overplaying convenient half-truths. और इसलिए आखिर में हमारा यही संदेश रहेगा कि अगर हमने इस प्रजातंत्र की यात्रा को इसी तरह से जारी रखना है, if the march of democracy has to move uninterrupted to the pedestal of विकसित भारत,
then it is imperative and important to check emergency and to check that mindset which, when faced with public dissent, has the tendency to throttle the channels of democracy. और इसको हम भूल नहीं सकते, हम भुलाने देंगे भी नहीं। अगली संतान अगली नस्लों को याद कराते रहे। अंग्रेजी में ये कहावत है, डोंट वाइट वॉश द स्टिग्मा लेस्ट वी फॉरगेट। तो दीवार पर कोई दाग लगा के जाता है तो जल्दी में उसे मिटाने की कोशिश न करिए, ताकि वो दाग आपको याद करवाता रहे, आपको सतर्क करता रहे कि ये बदनुमा काम करने वाला कौन था और उससे आगे आगे। डॉक्टर साहब 50 साल इमरजेंसी के आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, तो आरएसएस के सरकारवाहक है दत्ता होसबले, उन्होंने मांग की है कि अपने पूर्वजों की गलती के लिए कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। नीचे कोई मुझे नहीं लगता कि दो राय दत्तात्रेय जी ने ही ये बात भी रखी है कि जो 42 संशोधन के बाद सेक्युलर और सोशल, क्योंकि ये बाबा मजहब की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर हैज प्रोड्यूस्ड वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अगर वो उनकी सोच नहीं थी तो भला किस सोच के साथ ये शब्द जोड़े गए? Dr. Sahab, RSS leader has demanded that both these words should be removed from the preamble of the Constitution. Does the BJP endorse his statement? No, I think any right-thinking citizen will endorse it, because everybody knows that this is not the part of the original Constitution which was written by Dr. Ambedkar and the other rest of the committee. So BJP also wants removal of the. Saying even you want. Who doesn't want? Every right-thinking citizen. It's not a question of BJP versus non-BJP. It's the question of preserving the democratic values, preserving the constitutional values. And those who are flaunting the Constitution book are actually the biggest violators of the Constitution. So is the BJP going to bring a bill in the parliament? I didn't say that. I am not accredited to say that. And I don't talk out of turn. डॉक्टर साहब, कांग्रेस ने कहा है कि 50 साल पहले जो गलती की है हमने इसके लिए माफी मांगी है। माफी नहीं मांगी, बल्कि अभी भी वही मानसिकता चल रही है। अभी भी वही मानसिकता चल रही है। ये जो आप देख रहे हैं हर रोज जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई माफी की जरूरत है, और ना ही किसी ने, किसी अधिकृत अधिकारी ने ऐसा कहा भी नहीं। बल्कि उल्टा अध्यक्ष जी ने परसों ही कहा कि साहब ये जो भाजपा का अभियान है ये निराधार है, क्योंकि इंदिरा जी जो बाद में जीत करके आ गई। अब इंदिरा जी 1980 का चुनाव जीती, बहुत अच्छी बात है। 1971 का चुनाव जीती, बहुत अच्छी बात है। लेकिन चुनाव जिताने वालों ने उनको ये मैंडेट तो नहीं दिया था कि उनका दमन करें या उनका इमरजेंसी लगाए। ये अलग अलग विषय है।